Hello everyone, welcome to the quick revision session. In this session today we are going to discuss about the Battle of Buxar. एक मिनट में हमारा पूरा बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हमारे फिंगर टिप्स पे होगा। बक्सर की युद्ध हमारे फिंगर टिप्स पे होगी। तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। बक्सर की लड़ाई किन स्थानों के बीच पे लड़ी गई थी। तो बक्सर और पटना के बीच में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई किन दो लोगों के बीच में लड़ी गई थी। तो पहला है, इधर से 3 नवाब लोग थे और इधर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये 3 नवाब कौन कौन थे। मीर कासिम था, शुजा उद दौला जो कि अवध का नवाब था, और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की तरफ से यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे हेक्टर मुनरो और ये 3 नवाबों के बीच में यह युद्ध लड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद ये मीर कासिम का थोड़ा सा रोल समझते हैं। मीर कासिम, और ये लड़ाई क्यों हुई थी। तो मीर कासिम जो है वो टैक्स को लेकर के अंग्रेजों से बहसबाजी हो गई थी, इसलिए ये युद्ध लड़ी गई थी बैटल ऑफ बक्सर। और ये मीर कासिम परेशान होकर के अवध भाग गया था 1 साल पहले 63 में, है ना, 1763 में ये भाग गया था वहां पर अवध में। अब जब ये तीनों लोग 1763 में अवध में मिलते हैं तब जाकर के बैटल ऑफ बक्सर होता है हेक्टर मुनरो के साथ में। ठीक है, इस बैटल ऑफ बक्सर का परिणाम क्या निकलता है। तो बैटल ऑफ बक्सर का परिणाम ये निकलता है कि हमारे ये जो 3 नवाब लोग थे, अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये लोग हार जाते हैं और हमारा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे ये लोग जीत जाते हैं। जीतने के फलस्वरूप क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद की संधि करवाती है। इलाहाबाद की संधि से डेट पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब की गई थी तो डेट पूछते हैं। ठीक है, अगर डेट के साथ पूछते हैं तो 12 अक्टूबर 1765 या 16 अक्टूबर 1765, जो भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ हो उसमें से लगा देना है। ठीक है, दोनों ही कभी कभी पूछे जाते हैं, वैसे तो जनरली साल पूछा जाता है। यह हो गया। शुजा उद दौला के साथ में इलाहाबाद की संधि में क्या साइन करते हैं कि इलाहाबाद का जो काना का क्षेत्र है वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाए और 50 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए शुजा उद दौला देंगे। बनारस का जमींदार बलवंत सिंह को उसकी जो जमीन थी वो वापस कर दी जाती है, संपत्ति को वापस कर दी जाती है। इधर मुगल सम्राट से क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं इलाहाबाद की संधि में। मुगल सम्राट से कहते हैं कि हम आपको 26 लाख रुपए पेंशन देंगे, लेकिन बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी है वो अंग्रेज अपने पास ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इलाहाबाद की संधि है उस पर साइन किसका है। तो इलाहाबाद की संधि पर जो साइन है वो है रॉबर्ट क्लाइव का। साइन किसका है, रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है,